लंबरजैक मैन। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ टीनेज बच्चों को देखते हैं जो एक बस में बैठकर चर्च कैंप के लिए जा रहे होते हैं। उनके साथ उस कैंप का डायरेक्टर डग भी होता है। दूसरी ओर हमें डॉक्टर पीटर को दिखाया जाता है जो एक जनरल स्टोर में जाते हैं। तभी वो बस वहां से गुजरती है और डॉक्टर पीटर उसकी एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। वो उस फोटो को स्टोर मालिक को दिखाकर पूछते हैं कि ये बस कहाँ पर जा रही है। तो स्टोर ऑनर बताता है कि अभी तो स्कूल बंद है, तो शायद ये बस चर्च कैंप के लिए जा रही होगी। ये सुनकर डॉक्टर पीटर थोड़ा घबरा जाते हैं और उनका चेहरा सुन्न हो जाता है। उधर वो सभी टीनेजर्स अब कैंप में पहुंच जाते हैं जहां डग की असिस्टेंट थेरेसा और कुक उनका स्वागत करते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर एक फेस्टिवल के लिए आए होते हैं जो क्रिश्चियनिटी में 40 दिनों तक मनाई जाती है। अगले दिन इस सेरेमनी की शुरुआत थी। डग सभी बच्चों को दो दो के ग्रुप में बांट देता है और उन्हें काम सौंप देता है। वहीं बस ड्राइवर कैंप छोड़कर चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे दो लड़कियां मिलती हैं जिन्हें वो बस में बैठा लेता है। इसके बाद वो बस को एक सुनसान जगह पर ले जाकर रोक देता है, पर तभी पीछे से एक अजीब और डरावना आदमी आता है जिसके हाथों में भारी पैनकेक्स और कुछ खतरनाक हथियार होते हैं। लंबरजैक मैन बिना कुछ कहे बस में चढ़ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से दोनों लड़कियों की गर्दन काट देता है। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसे भी मार देता है और उसकी गर्दन को बस की छत से लटका देता है। लंबरजैक मैन काफी ताकतवर और क्रूर था, जिससे वो इन तीनों के खून को अपने पैनकेक्स पर लगाकर खा जाता है। वहीं दूसरी ओर फेथ और उसकी दोस्त जैकलिन अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। फेथ को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो सच जानने के लिए आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाकर वो देखती है कि वो वही लड़का है जो उसका पीछा कर रहा था। फेथ उसे डराकर डांटती है और वहां से भगा देती है। दूसरी ओर दो लड़कों को तबेला साफ करने की ड्यूटी दी गई थी। ये दोनों इस काम में बेहद चिढ़े हुए थे, लेकिन चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि डक ने इन पर नजर रखने के लिए एक आदमी को वहीं पर रखा हुआ था। फिर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो उस आदमी को स्मोक करने के लिए उकसाते हैं और वो आदमी भी इनकी बात मानकर स्मोक करने लगता है और थोड़ी देर में ही नशे में चूर हो जाता है। तभी वो दो पुतले जो वहां पर ही रखे हुए थे, उनकी जगह अब वही दोनों लड़के खड़े होते हैं। जैसे उन्हें मौका मिलता है वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब नशे में धुत वो आदमी आसपास क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं पाता है। तभी वहां पर लंबरजैक आ जाता है, लेकिन उस आदमी को दूर से वो एक लड़की दिखाई देती है और वो उसे एक लड़की समझ बैठता है और उसके पास पहुंच जाता है। वो लंबरजैक के बालों को सूंघता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो असली लड़की नहीं थी। तभी गुस्से में वो आदमी को एक हाथ से उठाता है और दूसरे हाथ से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी ओर डॉक्टर पीटर एक पुलिस ऑफिसर लुआन से मिलकर मदद मांगता है। वो कहता है कि इस इलाके में खतरा मंडरा रहा है और सबको तुरंत यहाँ से भगा देना चाहिए, लेकिन लुआन को लगता है कि शायद डॉक्टर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि हर 30 साल बाद यहाँ पर कुछ भयानक होता है, लेकिन फिर भी लुआन उस पर भरोसा नहीं करती और अपने असिस्टेंट से उसे बाहर निकलवा देती है। अब पुलिस से कोई मदद नहीं मिलने पर डॉक्टर पीटर खुद ही कैंप की ओर रवाना हो जाता है। उधर वही लड़का जो पहले फेथ का पीछा कर रहा था अब चुपके से बाकी लड़कियों को घूर रहा होता है। तभी अचानक लंबरजैक आ जाता है जो एक पेड़ काट देता है जो सीधा उस लड़के के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका खून बहकर लंबरजैक के पैनकेक्स पर गिरता है। लेकिन लड़कियों को इन सब का कुछ पता नहीं चलता। फिर हम उन्हीं दो लड़कों को देखते हैं जो सफाई करने के अपने काम से भागे थे। वो दोनों लड़के लड़कियों के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां रास्ते में उन दोनों लड़कों को फेथ मिलती है जो डाइनिंग हॉल की तरफ खाना खाने जा रही थी। तो एक दोस्त उसके पीछे जाने लगता है, वहीं दूसरा लड़का बाकी दोनों लड़कियों के पास जाने लगता है। इसी दौरान लंबरजैक एक और लड़के को मार देता है। वो लड़का डेनियल नाम की लड़की का बॉयफ्रेंड था। लंबरजैक उस लड़के को बुरी तरह मारकर उसकी लाश डेनियल के सामने फेंक देता है। डेनियल ये सब देखकर बुरी तरह डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन लंबरजैक अचानक उसके सामने आ जाता है। डेनियल को भागने का कोई मौका नहीं मिलता। लंबरजैक उसे पकड़कर इतनी बेरहमी से मारता है कि उसके हाथ पैर की हड्डियां
हड्डियां ही क्रैक हो जाती हैं। उसकी बॉडी को इस तरह मोड़ता है कि वो टेबल जैसी दिखने लगती है। फिर उसके ऊपर अपने पैनकेक्स रखकर वो खाने लगता है, पर उसे वो टेबल पसंद नहीं आती। इसीलिए गुस्से में वो डेनियल की लाश को उठाकर जोर से पेड़ की तरफ फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उधर लुआन डॉक्टर पीटर की बातों और उसके दिखाए पुराने अखबारों को याद करके बेचैन महसूस कर रही थी। इसीलिए वो ड्यूपिटी को टाउन के पुलिस ऑफिसर के पास भेज देती है ताकि वो वहां से कुछ मदद ला सके। जैसे ही ड्यूपिटी निकलता है, लुआन को बाहर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अपनी गन उठाकर बाहर चेक करने जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसके सामने लंबरजैक खड़ा होता है और लंबरजैक बिना वक्त गवाए लुआन को उठाकर जमीन पर पटक देता है। लुआन भी हार मानने वाली नहीं थी। वो उठती है और लंबरजैक पर फायरिंग शुरू कर देती है। लुआन को उसे गिरा देखकर लगता है कि शायद उसने लंबरजैक को मार दिया है, जिसके बाद वो अंदर जाकर पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी लंबरजैक दोबारा उठ खड़ा होता है और कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा उसके पीठ में आ लगती है। अब काफी घायल होने के बावजूद भी लुआन अपना बचाव कर रही होती है, लेकिन लंबरजैक से बचना काफी मुश्किल था। अब इसी बीच लुआन के हाथ में एक कप लग जाता है जिसमें एक सिरप भरा होता है, और जैसे वो उस सिरप को लंबरजैक के ऊपर डालती है, उसका शरीर जलने लगता है और वो दर्द में चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लंबरजैक अभी भी मरा नहीं है। वो सीधा जाकर एक कैंप में घुस जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं, जहां एक लड़का उसकी गिरफ्त में आ जाता है और लंबरजैक उसे बेरहमी से मार डालता है। वहीं पर दो लड़कियां जंगल की तरफ भागती हैं, लेकिन तभी उनमें से एक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो पेड़ से उल्टा लटक जाती है। उसकी दोस्त उसकी मदद करने के बजाय डर के मारे वहां से अकेले ही भाग जाती है। तभी लंबरजैक वहां पर पहुंचता है और लटकी हुई लड़की के सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी भी जान ले लेता है। फिर वो उसका खून अपने पैनकेक्स पर डालता है। इन पैनकेक्स का आकार बहुत बड़ा है, पर इन्हें खाने के लिए लंबरजैक इंसानों के खून का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि हर बार मर्डर के बाद पैनकेक्स की संख्या घटती जा रही थी। जिसके बाद लंबरजैक उस दूसरी लड़की को भी पकड़ लेता है और एक बड़े पैनकेक से उसे इतनी जोर से मारता है कि उसकी जान चली जाती है। इसी दौरान डॉक्टर पीटर भी कैंप तक पहुंच जाता है, जो वहां पर मौजूद लोगों से कहता है कि वो तुरंत यहां से चले जाएं, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर पीटर उन्हें एक कहानी सुनाता है। एक बार एक कंपनी का मालिक जंगल में शिकार पर गया था। वहां पर उसे एक अनोखी लाजवाब खुशबू आई। खुशबू का पीछा करते करते वो एक घर तक पहुंचा, जहां पर लंबरजैक अपनी फैमिली के लिए पैनकेक्स बना रहा था। लंबरजैक उस आदमी को पैनकेक खाने को देता है और जैसे वो पहला निवाला खाता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है। उस आदमी को लंबरजैक के बनाए पैनकेक्स इतने ज्यादा पसंद आ जाते हैं कि वो उसकी रेसिपी खरीदने की कोशिश करता है। वो उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन लंबरजैक अपनी फैमिली रेसिपी किसी के साथ भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता। तब उस आदमी का लालच उस पर हावी हो जाता है और वो लंबरजैक को जबरदस्ती सिरप में डुबोकर मार डालता है। फिर वो आदमी उसके घर से रेसिपी ढूंढकर वही पैनकेक्स खुद बनाने लगता है। इन पैनकेक्स को बेचकर वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है और काफी अमीर बन जाता है। लेकिन 30 साल बाद लंबरजैक अपनी कब्र से वापस लौट आता है और वो बदले की आग में जल रहा है। अब जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे बेरहमी से मार डालता है। बचपन में एक बार उसने डॉक्टर पीटर पर भी हमला किया था, लेकिन तब किसी तरह पीटर बच गया था। जब डॉक्टर पीटर बाकी लोगों को ये पूरी कहानी सुनाता है तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सब उसे पागल समझकर कैंप से बाहर निकाल देते हैं। जाते जाते डॉक्टर पीटर बस इतना कहता है कि अगर लंबरजैक अपने सारे पैनकेक्स खा लेता है तो उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि उसे रोक पाना नामुमकिन होगा। डॉक्टर पीटर कैंप से निकलकर गाड़ी में बैठकर रवाना होता है, लेकिन रास्ते में उसे घायल हालत में लुआन मिलती है। डॉक्टर सब कुछ समझ जाता है कि शायद उसे लंबरजैक ने ही मारा है। वो उसे गाड़ी में बैठाकर तेजी से वहां से निकल जाता है। रास्ते में लुआन बस एक ही शब्द दोहराती है, सिरप सिरप, और तब पीटर समझ जाता है कि यही लंबरजैक की कमजोरी है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब लुआन ने उसके ऊपर सिरप डाला था तब लंबरजैक तड़पने लगा
लगा था और वो वहाँ से भाग गया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर एक जगह पर रुकता है जहाँ पर उसे जमीन पर बड़े बड़े पैनकेक्स दिखाई देते हैं। वो खुश होकर उसके पास जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उन पैनकेक्स को खा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर लंबरजैक आ जाता है और उस ऑफिसर को भी मार डालता है। उसका खून निकाल कर लंबरजैक हमेशा की तरह अपने पैनकेक्स पर लगा लेता है। वहीं कैंप के बाकी लोग भी पैनकेक्स खा रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने सिरप नहीं डाला होता है। डक एक पैनकेक उठाता है, लेकिन ये पैनकेक कुछ अजीब होता है। दरअसल वो असली पैनकेक नहीं बल्कि उनके ही किसी मरे हुए फ्रेंड का चेहरा होता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इतने में लंबरजैक भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सबको डॉक्टर पीटर की बात याद आती है और अब वो सब सच लगने लगती है। वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, लंबरजैक एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा एक लड़के के माथे पर लगती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर लंबरजैक इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ता। वो एक एक करके सभी को पकड़ता है और बेरहमी से मार डालता है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कैंप के किचन में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि किसी बाहर फंसे इंसान की मदद करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाते, जिससे जो लोग बाहर रह जाते हैं लंबरजैक उन्हें एक एक करके मार डालता है। अब लंबरजैक किचन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर अंदर मौजूद लोग पीछे के रास्ते से भागने का प्लान बनाते हैं। वहीं दो शेफ एक शेड में जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए हथियार उठा लेते हैं और हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी उनके सामने डॉक्टर पीटर आ जाते हैं, जो उनकी मदद करने आया था। डॉक्टर पीटर उन्हें समझाता है कि लंबरजैक को सिरप से हराया जा सकता है। हालांकि शेफ को यकीन नहीं होता कि एक सिरप कैसे किसी हत्यारे को मार सकता है। इस बीच डायरेक्टर डक खुद की जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन लंबरजैक उसे भी पकड़कर मार डालता है। डॉक्टर पीटर और उसके दो साथी सोच में पड़ जाते हैं कि सिर्फ एक सिरप के पैकेट से हम लंबरजैक को कैसे हरा पाएंगे। दूसरी बात ये थी कि कहीं लंबरजैक अपने सारे पैनकेक्स न खा ले, क्योंकि अगर उसने सब खा लिए तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और तब उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। अब लंबरजैक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। फेथ एक कटर उठाकर उसे मारने निकल पड़ती है। एक शेफ भी उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो एक घर का दरवाजा खोलते हैं, लंबरजैक अचानक बाहर आ जाता है और कटर छीनकर दूर फेंक देता है। वो उन दोनों पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी डेप्यूटी वहां पर पहुंच जाता है और लंबरजैक उसे भी मार देता है। लड़ाई में लंबरजैक फेथ की 2 उंगलियां काट देता है। तभी डॉक्टर पीटर वहां पर पहुंचता है और फायरिंग करके लंबरजैक को गिरा देता है। सबको लगता है कि शायद अब लंबरजैक मारा गया है, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है। डॉक्टर पीटर इस बार सिरप का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसका पैकेट नहीं खुल पाता। फेथ गन लेकर लंबरजैक को मारने जाती है, पर लंबरजैक उसे उठाकर एक स्टोर रूम में फेंक देता है। वहां फेथ को सिरप का एक बड़ा ड्रम मिल जाता है। लंबरजैक जैसे ही फेथ और उसके साथियों को मारने आगे बढ़ता है, तभी फेथ उससे कहती है कि मैं उसी इंसान की पोती हूँ जिसने तुम्हें मारा था। ये सुनकर लंबरजैक गुस्से में पागल हो जाता है और फेथ की तरफ बढ़ता है, लेकिन फेथ अपने हाथों पर सिरप लगाकर उसे कसकर पकड़ लेती है और तब तक उसे नहीं छोड़ती जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। जिसके बाद डॉक्टर पीटर, शेफ और फेथ बाहर निकलते हैं और इस स्टोर रूम में एक बड़ा धमाका होता है, जिससे लंबरजैक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद ये तीनों घायल हालत में लुआन को लेकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।